हाँ, इसी अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। त्रैमुनि राजू के चरण में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम भक्तांबर का पाठ करते हैं तो उनके श्लोक में जब छत्र और चवर का वर्णन आता है तो लोग उसकी हाथों से मुद्रा बनाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान का अभिषेक होता है तब भी लोग कलश की मुद्रा बनाते हैं, तो वो हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? देखिए, कभी फ़ोन पे बात करते सुना किसी को? कई बार फ़ोन पे बात करते ना, और फ़ोन वाला बहुत दूर बैठा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या करते हैं? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा हाथ दिखाता है। वहाँ फ़ोन पे कोई नहीं है लेकिन उसका हाथ क्या हो रहा है, दिखाता हूँ। यानी वो हाथ भी आपकी भावनाओं को प्रेषित करने वाला होता है। तो कई बार जब हम अगर कोई मुद्रा बना भी रहा है और यदि वह भावों से भगवान के अभिषेक करने की अनुमोदना कर रहा है, जैसे ताली बजा के भी अनुमोदना की जा सकती, जरूरी नहीं है हाथ लगा के ही अनुमोदना की जाए। यदि आपने जिनेन भगवान का अभिषेक चल रहा था और उसमें आपने ताली भी बजाई है तो वह भी आपकी अनुमोदना ही है। हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, आप तो ओरिजिनल भी लेके कर सकते, लेकिन हाथ हिला रहे हैं तो भी गलत नहीं है। छत्र जैसे भाई तू चला जा, मैं तुम्हारा सपोर्ट में हूँ, पीठ थपथपा दी, ऐसे मेरी तेरे साथ में अनुमोदना है तो अनुमोदना में भी फल तो मिलता है। इसमें लोगों ने हाथ बनाना भले ही प्रारंभ कर दिया हो, छत्र लगाना प्रारंभ कर दिया हो, हाथ डुलाना प्रारंभ कर दिया हो, इससे धर्म की कोई हानि नहीं है, लेकिन इसे धर्म भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि सत्येन जी जैसे लोग आ जाएंगे, महाराज आपने छत्र चमर भामंडल नहीं चढ़ाया अभिषेक के बाद, तो ये कोई क्रिया विधि नहीं है। आज से कुछ वर्ष पूर्व ना तो हाथ हिलाया जाता था ना छत्र लगाया जाता था। और ये छत्र लगाना ही क्यों, 8 प्रातिहारों से युक्त जिनेंद्र भगवान जब वे अभिषेक की पीठिका पर होते हैं तब भी उनके ऊपर छत्र होना चाहिए, उनका सिंहासन होना चाहिए, उनके ऊपर चवर वहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि भगवान स्नान नहीं करते हैं कि आपने उठाया और थाली में रख दिया, वह तो सिंहासन पर ही विराजमान होते हैं, छत्र उनके ऊपर होता ही है। आपकी भक्ति है। ये छंद जब मानतुंग स्वामी नहीं हुए थे तब ना तो छत्र लगते थे ना चवर ढुलते थे। तो ये सारी विधियां हैं और इसमें कोई बात नहीं अगर कोई कर रहा है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा और सतन जी खड़े हो गए, तुमने छत्र नहीं ढलाया, अभिषेक पूरा नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, उसको अभिषेक की क्रिया जितनी थी उसने कर ली है। विशेष भक्ति में वह कर सकता है। और आप अच्छी भक्ति करना है तो स्वयं नृत्य कर सकते, हाँ वो भी अनुमोदना है, आप भक्ति में नृत्य करें। अनुमोदना के कई प्रकार हो सकते हैं, इसलिए कोई करे तो निषेध नहीं और नहीं करे तो भी कोई निषेध नहीं। दोनों की अपनी अपनी भावनाएं। कई बार हाथ जोड़कर भी अनुमोदना हो सकती है, दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ वो थोड़ा सा अभी लोगों को ये हो जाता है, थोड़ा ऑड भी लगता है, मतलब ये आपको चढ़ाना है हाथ लगाइए ना, आप जाके भी हाथ लगा सकते हैं तो भीड़ ना हो जाए। ठीक है, सावधानी रखें। लेकिन अब तो रिसाइकल वाला भी सिस्टम आ गया है मतलब कमाई का सिस्टम आ गया। आपको छत्र चढ़ाना ना, मैं आपको उपाय बता देता हूँ कैसे छत्र चढ़ाया जाता है। आप लोग कर सकते हैं, जब भी आपके जैसे आप क्षेत्रों पे जाते हैं वहीं का छत्र खरीदते हैं, वहीं बाहर टांग के आ जाते हैं। अरे आपके जिनालय में इतने से भगवान हैं और बहुत बड़े भगवान हैं, आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, या आप समर्थवान हैं तो रोज भी चढ़ा सकते हैं। आप चांदी के छत्र बनवा लीजिए और जितने सिंहासनों पर जहाँ जहाँ भगवान को छत्र नहीं चढ़े आप वहाँ पर चढ़ा के आ जाइए। जैसे आप चंदा प्रभु स्वामी के सोनागिर में छत्र चढ़ाते हो, ऐसे आपके भवन में बैठे हुए छोटे से चंदा प्रभु भगवान के ऊपर छोटा सा त्रिछत्र चढ़ाना है तो ओरिजिनल ले जाके चढ़ा दीजिए और उसकी महापुण्य की अर्जन कीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर। और इसी